भाई जरा सांस तो पकड़ लें अपनी। थोड़ा समय लगेगा ये करने के लिए। बाप रे बाप। 3 डे T20 मैच खत्म हो चुका है। 2-3 दिन पहले शुरू हुआ था, फाइनली खत्म हो गया, और जो रिजल्ट हमें चाहिए था, इंडिया 8 रन से मैच जीतकर श्रृंखला में 2-2 की बराबरी कर चुका है। मैं हूं गौरव कपूर, आप देख रहे हैं क्रिक बज़ लाइव, और ये है आज का चिट्ठा। 185 बनाए भारत ने। पहले बल्लेबाजी करके चुना नहीं, मॉर्गन ने कहा कि आपको करनी पड़ेगी, और करी तो सूर्य कुमार यादव ने क्या करी। फिर श्रेयस अय्यर ने भी बहुत बढ़िया करी। 185 तक पहुंचा स्कोर, और इंग्लैंड को रोक लिया। अंत में काफी पास आ गया था मामला, थोड़ा डामाडोल भी हो गया था। लास्ट ओवर को डालने में कुछ आधा पौना घंटा तो लग गया कम से कम, पर फिर भी जो रिजल्ट हमें चाहिए था वो मिला। मेरे साथ है वीरेंद्र सहवाग और अजय जडेजा। भाइयों, पहले तो एक मैं बात बता दूं कि मैंने अर्जी डाल दी है कि आज हम सबको ओवर टाइम मिलना चाहिए। गुड कॉल, गुड कॉल, क्योंकि 2 दिन की दिहाड़ी हो जाएगी, 12 बजने में कुछ नहीं वक्त रहेगा। 4.25 घंटे का मैच वीरू। मतलब, और मेरे ख्याल से अगर कोहली होते तो शायद और ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि चेंजेस में और ज्यादा टाइम लेते हैं, बार बार बॉलर के पास जाते हैं, बात करते, बॉलिंग चेंजेस में ज्यादा टाइम लेते हैं, तो शायद और ज्यादा टाइम लगता है। तो अभी हम मैच देख ही रहे होते हैं। या एंड द थिंग इज के मतलब आई थिंक द थर्ड एम्पायर रिप्ले, उसमें आज मेरे ख्याल से आधा घंटा लग गया है। ये लास्ट के कुछ ओवर डालने में टाइम लग गया, पर अंत में मजा बड़ा आया, क्योंकि ये पहला मैच है जो एक्चुअली गया है 40th ओवर तक। क्योंकि पहले 3 तो चेजेस सक्सेसफुल हो गए थे, तो पूरा नहीं गया, ये बिल्कुल अंत तक गया। और एक ऐसा मैच हमें चाहिए था अजय भाई, जो मतलब जो है ना, जो नाखून, उंगलियां, हाथ नहीं, हाथ तो वो गब्बर और ठाकुर की बात हो जाती है फिर। पर संभाल है। देखिए, कोरोना आजकल बहुत फैला हुआ है और हाथ से जाता है मुंह में, मुंह हाथ दूर रखिए, नाखून मत खाइए। लेकिन बिल्कुल, लेकिन मैच, मतलब कोई भी मैच देखो, अभी ना अपनी टीम जीती है तो और मजा आता है, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन बराबर की टक्कर रहे तो फिर बराबर का मजा आता है ना। और सुबह से जब चेज भी है तो ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, पहले 6 में भी बराबर, पहले 7 से 15 में भी बराबर, आखिर में भी ऑलमोस्ट बराबर है, जो 8 रन का फर्क है जिससे आप जीते हैं। तो जब आप बात कर रहे थे हम बीच में कि क्या चांस है, क्या होगा, इंडिया का ये टोटल काफी है, वो इसीलिए अच्छा लग रहा था कि जो आप कर सकते हैं एज ए टीम, एज ए प्लेयर, आपने सब जगह ही अच्छा किया हुआ था। तो अगर आज आपको हरा के ले जाती है इंग्लैंड यहां से, जो कि हो सकता था एक वक्त, क्योंकि 4-5 ओवर लगातार स्पिन के मैंने नहीं देखे 2020 में बहुत सालों में। वो 5 ओवर जो चल रहे थे ना, वो वहां पे ऐसा लगा कि ये हो सकता है। तो बराबर की टक्कर हुई, बराबर का मैच हुआ। और जब बराबर की टक्कर होती है ना, तब प्लेयरों का टेम्परामेंट, प्लेयरों का टेक्निक, क्या स्किल्स है, तब देखने को मजा आता है। तो आज वॉशिंगटन सुंदर का दिन बुरा, सुबह तक अच्छे रिकॉर्ड थे बिल्कुल, और लास्ट ओवर में ठाकुर साहब के भी ना पसीने हो गए। ये दो फिक्र की चीज है। या मतलब आई थिंक बॉल के पसीने पसीने हो गए थे, बड़ी फिसल रही थी यहाँ वहां उनके हाथ से, तो एक बारी फिसल के ऐसे सर के ऊपर से भी चली गई। पर एक बारी जरा अपने गेंदबाजों के आंकड़े देखें हम। जैसा कि अजय भाई ने कहा, वॉशिंगटन सुंदर का आज खराब दिन रहा, बहुत खराब। पहली बार उन्होंने 50 रन दिए हैं एक T20 मैच में अपने 4 ओवर के स्पेल में, तो आज बहुत बुरा रहा दिन उनका। फिर साथ में आप देखें, शार्दुल ठाकुर को 3 विकेटें जरूर मिली हैं, पर 10 के ऊपर वो गए हैं। बेस्ट दिन जरूर रहा हार्दिक पांड्या का, क्या गेंदबाजी करी उन्होंने आज। 4 ओवर 16 रन 2 विकेट। आप इनको देखते शायद भूल जाएं कि ये 10-15 मिनट की बात ही है जो इन्होंने बॉलिंग डालनी शुरू करी है फिर से, कि काफी समय से बॉल नहीं डाली थी उन्होंने। पर ये आंकड़े देखिए, एक बात तो है वीरू जो देखने में आती है, कि जो हम बात करते रहते हैं कि जब सिर्फ आपके पास 5 विकल्प हो, तो किसी का अगर बुरा दिन हो गया तो नो चॉइस। नहीं, बिल्कुल किसी का बुरा दिन हो तो चॉइस नहीं है, लेकिन एक चीज ये अच्छी हुई है कि जिसका अच्छा दिन था उसने खत्म बहुत बढ़िया किया। कि 4 ओवर में 16 रन दिए। अगर वॉशिंगटन सुंदर ने अगर 50 दिए हैं, तो उनके 4 में 40 के जो एक्स्ट्रा 10 रन गए, हार्दिक के में भी जोड़े ना, तब भी 4 में 26 ही बनते। तो कुल मिलाकर, जैसा जो मैं मैथमेटिक्स करता हूं कि एक गेंदबाज अगर 24 रन देता है और बाकी 40 भी देते हैं, तो आप 160-170 ही चेज करते। तो उस हिसाब से तो बॉलिंग भारत की बढ़िया रही, क्योंकि एक ने कम रन दिए थे, एक ने ज्यादा रन दिए, तो वो वहां कॉम्पनसेट हो गया। कि हार्दिक पांड्या, एक अच्छी बात है कि नई गेंद से उन्हें आज कराएगी, क्योंकि नई गेंद पे क्या होता है, कभी कभी आपका लक फैक्टर आ जाता है, क्योंकि आप बड़े टाइम से नई गेंद नहीं डाल रहे हो, वन चेज आ रहे हो, या
पावर प्ले के बाद आ रहे हो, सडनली नई गेंद पकड़ते हो, तो आप कोशिश करते हो कि आप ज्यादा एफर्ट मारे, उस एफर्ट में आपको विकेट मिलने के चांसेस होते हैं। शायद हार्दिक पांड्या ने आज वैसे ही किया, नई गेंद पे ज्यादा एफर्ट लगाया और एक विकेट भी लिया। ये और बहुत ही इंप्रेसिव रहे आज हार्दिक पांड्या। एंड में आप देख रहे थे कि लास्ट ओवर जब डल रहा था, रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे थे, उस वक्त विराट कोहली फील्ड से बाहर थे और हार्दिक पांड्या भी अजय भाई जुड़े हुए थे वहां पे। अच्छा लगता है ये देख के, मतलब लगे हुए थे शार्दुल के साथ, सीनियर खिलाड़ी बन गए। देख के बड़ा अच्छा लगता है, मजा आता है स्क्रीन पे, बट एज अ प्लेयर मैं ये कह सकता हूँ कि जब वो ओवर पे 24 रन है ना, तो जितने लोग ज्यादा गेंदबाज के पास दिख रहे हैं वो खराब सिस्टम है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक ही चीज जरूरी है खेलते हुए, कोई भी स्पोर्ट हो, क्लियरिटी ऑफ माइंड चाहिए होती है, और ये तब आप कर रहे हैं जब 24 रन बचे थे ओवर में। उस वक्त अगर आप एक्चुअली दूसरी तरफ से सोचे, अभी यहाँ पे तो आसान है घर पे बैठे हुए, लेकिन बॉलर को सोच क्या होनी चाहिए, 25 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 23 रन, 6 बॉलें अगर मैं डालूंगा, क्या मुझे 5 छक्के पड़ सकते हैं? अगर मैं 5 छक्के नहीं खाऊंगा तो ये मैच नहीं हारेंगे। वो जब आके बातें करना शुरू करते हैं ना, सब अपनी इनपुट और एक्साइटमेंट और देने के लिए, तू इधर डाल, तू उधर डाल, एक कप्तान बोल रहा है, एक हार्दिक पांड्या बोल रहे हैं, इस केस में कोई और भी, मतलब कीपर भी तो बोलते ही रहते हैं, 3, और एक अपना दिमाग चल रहा है कि करना क्या है, जिसके दिमाग से पिछला ओवर इतना अच्छा जा चुका है जब ये गेम में वापस आए। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से एज अ व्यूअर बड़ा मजा आता है यार, देखो क्या सब इन्वॉल्व है, हार्दिक पांड्या कितना इन्वॉल्व है। अपना काम वहां पे लॉन्ग ऑन पे खड़ा होना चाहिए, और बॉलर को, क्योंकि अगर उसको आखिरी ओवर दिया है तो उसको, वो मंजा हुआ बॉलर है, या तो होना कि कुछ चेंज करवाना हो कि जो भी वो कर रहे हैं, कल को यार पीछे पड़ गया बैट्समैन, तब जरूर आना चाहिए। लेकिन जब कुछ नहीं है, ये कंफ्यूजन कर दिया ना, ओवर खत्म ही नहीं हो रहा था बिरादर, 12 बजने वाले थे। मेरे को लग रहा था ये टुडे मैच तो कुछ नहीं, तो वनडे की तो कैटेगरी क्वालिफिकेशन आई जाएगी। शार्दुल ने मैच के बाद अभी कहा कि कह रहे जब वो कमेटी डिस्कशन हो रही थी, उसमें कप्तान रोहित ने मुझे उस टाइम पे कहा कि बैक करो, अपनी जो थॉट है उसको एग्जीक्यूट करो। तो ये अभी कहा है उन्होंने ब्रॉडकास्ट पे, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि है, और है एक वीरू, मतलब ऑब्वियसली अब 5 बार आईपीएल जीत चुके हैं, तो आता है रोहित को, है आता है। नहीं बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बात क्या है कि कैप्टन जब आपको ये बोलता है कि अपने थॉट्स को बैक करो, मतलब जो आप डालना चाहते हो गेंद उसको बैक करो, कि अगर आप यॉर्कर डालना चाहते हो तो यॉर्कर को बैक करो, या स्लो रन डालना चाहते हो स्लो रन, मतलब जो बॉलर को सही लगता है। और मैं हमेशा ही कहता हूं कि बॉलर को खुद अपनी फील्ड सेट करनी चाहिए कि वो कौन सी बॉल डालने वाला है, और उसकी फील्डिंग क्या होनी चाहिए, क्या कौन से फील्डर कहाँ होने चाहिए। और अगर ब्लफ भी करना है तो अपने कैप्टन को नहीं, दूसरे बल्लेबाज को ब्लफ करना। कई बार क्या होता है कि गेंदबाज स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में ना अपने कप्तान को ब्लफ कर जाता है, कि फील्ड लगवाते हैं कि थर्ड मैन फाइनल लेग ऊपर ले लो, और फिर स्लो बाउंसर या यॉर्कर ट्राई करने जाते हैं, फुल टॉस पे वो स्कूप सा लगता है, चौका हो जाता है। तो उससे तो बेहतर है कि आप लंबी बाउंड्री पे छक्का खा लें, वो बढ़िया लगता है। तो जब ऐसी गलती गेंदबाज करते हैं तो कप्तान को गुस्सा आता है, कि जैसे आज कल का मैच जो हमारा भी था, हमने एक बल्लेबाज था जो लेग साइड पे शॉट खेलता था, ड्वेन स्मिथ वेस्ट इंडीज के, तो डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग लगाया हुआ है, पावर प्ले में उन्होंने एक बॉल वहां नहीं खेली, ऑफ साइड पे पॉइंट के ऊपर, कवर के ऊपर, मिड ऑफ के ऊपर चौके छक्के मारे जा रहे हैं। तो वो गुस्सा जो मास्टर ने दिखाया तेंदुलकर ने, कि भाई वो फील्ड क्यों लिए वहां, अगर वहां बॉल नहीं डालनी है, बॉल नहीं जा रही तो फील्ड बदल लो। तो ब्लफ कप्तान को ही लगा दी उन्होंने, कि फील्ड वहां सेट थी, चौके उधर खा रहे थे। तो इसलिए रोहित ने बहुत अच्छी बात की बॉलर को, भी अपने आप को बैक करो, थॉट्स को बैक करो, जो डालना चाहते हो उसे बैक करो, ताकि आप एग्जीक्यूट अच्छा कर सको। या घर पे खाना बनवाते हो, फिर रात को 12 बजे तक घर ही नहीं आते, तो क्या पॉइंट है, खाना क्यों बनवाया फिर? पर आज तो मतलब बिल्कुल जो है एंड में बड़ी बीरबल की खिचड़ी पक रही थी, बट ऑफ कोर्स कैप्टन सेइंग कि आप बैक करिए अपने आप को। और शार्दुल ठाकुर एक्चुअली, क्योंकि आप देखिए शार्दुल ठाकुर ने एक तो लिए थी विकेट पिछले ओवर में, पर जो कर रहे हैं वो डेथ ओवर्स में जो करते आ रहे हैं जुलाई 2019 से, स्ट्राइक रेट देखिए आप अजय भाई, नहीं ये कमाल कर रहा है। मैं तो जैसे पिछले मैच में जब मैंने तो मैच इंडिया जीती थी, तब भी मेरा ये मानना था कि मैंने तो मैच इनको क्यों नहीं मिला, क्योंकि वहां पे भी जब आप जीते हैं, वो आखिरी के 3-4 ओवर का ही फर्क था, और इन्होंने किया था वहां पे भी मॉर्गन को आउट, तो ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, और जो ये आंकड़े दिखा रहे हैं उसमें वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। बोलिए मत, हम अभी खुश हैं, 2 ऑल हो गया है, टीम अच्छा खेल रही है टॉस हारने के बाद। अभी जसप्रीत बुमराह जो ये रोल प्ले करते हैं, और वो उनको तो
मैं नहीं, सारी दुनिया मानती है कि शायद वर्ल्ड में अभी सबसे बढ़िया है, वो आदमी नहीं है 4 मैच से। और मुबारक हो, शादी हुई है, बहुत विश हिम वेल, बट टीम में ना कोई मिस कर रहा है क्योंकि, और ना हम यहां मिस कर रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि शार्दुल ठाकुर वही रोल, नॉट एग्जैक्टली सेम रोल, बट वो जो पार्ट है वो अदा कर रहे हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं शार्दुल ठाकुर का जो प्रदर्शन है इस टीम के लिए वो कितना बढ़ के आता है। और आज 2 चौके भी मार के गए उस लास्ट ओवर में, आते ही पहली बॉल और फिर आखिरी में भी। तो हर तरह से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपनी एक जगह बोलते हैं, और एक जो अपनी रिस्पेक्ट होती है ना क्रिकेटिंग सर्कल में, उसको मेरे को लगता है इस सीरीज से बहुत ऊपर ले गए। आज वीरू स्पिनर्स को तो हुई परेशानी, रन काफी गए, 80-85 के आसपास गए हैं रन 8 ओवर में, अगर आप देखें वहां पर उससे भी ज्यादा, एक्चुअली 87 रन्स इन 8 ओवर्स। तो मतलब आप 11 के औसत पे गए हैं आपके दोनों स्पिनर। ड्यू पर कितना कर सकते हैं आप, और लेंथ और लाइन पर कितना? देखिए, ड्यू का तो आप कुछ नहीं कर सकते, कोशिश ये कर सकते हैं कि बॉल को जितना ड्राई कर सके उतना ड्राई करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात है कि लाइन और लेंथ आपके हाथ में है, लेकिन कभी कभी जब बॉल गीला हो जाता है ना, तो फिर वो जहां डालना चाहते हैं वो डलती नहीं। हमने मिड शो में भी इसकी बात की थी कि जब बॉल गीला हो जाता है तो जहां गेंदबाज डालना चाहता है ना, उससे थोड़ी आगे ही गिरती है। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है ड्यू में कि आप शॉर्ट पिच गेंद डालने की कोशिश करो ताकि वो गुड लेंथ पे गिरे। अगर आप गुड लेंथ डालना चाहोगे तो फिर वो ओवर पिच गिर जाती है या फुल टॉस गिर जाती है। तो वो एक चीज है जो गेंदबाज कर सकते, बट स्पिनर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि ये अच्छा साइन है कि एटलीस्ट अगर आज स्पिनर को मार खाई है स्पिनर ने, वाशिंगटन सुंदर ने, तो हार्दिक पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी की, वो कॉम्पेंसेट हो गया। अगर हार्दिक भी अपने 30-40 रन देते और ये भी पिटते ना, तो फिर मैच बहुत करीब तो नहीं, तो फिर भारत के हाथ से निकल ही जाता है। या शार्दुल ठाकुर जो 2 चौके मार के गए हैं लास्ट में, वो नहीं मारते तो वो जो 8 रन से जीते हैं, शायद वो 8 रन से वो जो जीत मिली है वो भी नहीं मिल पाती। क्योंकि कई बार होता है कि आखिरी गेंद पर चौका या 2 रन या 1 रन वो बहुत मैटर कर जाता है इस छोटे फॉर्मेट में, कि आपने लास्ट 1 या 2 गेंदों पे क्या किया, मिस की, आउट हुए या चौका छक्का लगा। कई बार क्या होता है, मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है लास्ट ओवर में, जैसे आप बल्लेबाजी करते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और उस कॉन्फिडेंस के साथ उतरते। बट स्पिनर ये है कि अब उनको आदत तो डालनी पड़ेगी, अगर वेट बॉल से थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी कि अगर बाई चांस बाद में गेंदबाजी आती है तो हमें 1 या 2 ओवर वेट गेंद से भी डालने आने चाहिए। पर आप देखिए कि हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी आज कितनी मैच विनिंग रही है। अगर आप ये मैच देखें तो इस मैच में आप समझिए जैसे कि आपको 3 बॉलों में 4.5 रन मिल रहे हैं, ठीक है। इन्होंने 3 गेंदों में 2 रन दिए हैं सिर्फ, ठीक है। इन्होंने 24 गेंदों में 16 रन दिए हैं और आपके रन पड़े हैं 240 गेंदों में, अगर आप देखें तो 360 के आसपास रन बने। तो आप देखिए जब कि कितना फर्क पड़ता है कि आप मतलब कितनी मैच विनिंग परफॉर्मेंस है ये अजय भाई। इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज जो सूर्या ने जो नॉक मारा था, राइट, जिस स्ट्राइक रेट पे, वैसी ही परफॉर्मेंस हार्दिक ने बॉलिंग में दी है। बिल्कुल, अगर आपने तुलना करनी है उसमें तो उसकी तरह है, उससे भी ज्यादा वैल्यू इन गोल्ड है। क्योंकि अगर तो ये होता है 110 रन का मैच और 4 ओवर में किसी ने 16 रन दिए, वो नहीं है ये मैच। जैसे आपने कहा कि 4 ओवर में 2 बॉलें, जो 185 रन का मैच है, तो विकेट भी कंड्यूसिव होगी बल्लेबाजी के लिए, आउटफील्ड ऐसा होगा। एक अकेले ने नहीं बनाए, दोनों टीमों ने उतने रन बनाए 9-9 9.5 की औसत से, और क्रूशियल ओवर्स भी डाले शुरू में। क्योंकि इंग्लैंड के विरुद्ध, इस टीम के विरुद्ध जो भी गेम है ना आपकी, वो पहले 4-5-7 ओवर है। वो जो पहला ओवर एक तो भुवनेश्वर कुमार ने इतना अच्छा डाल दिया, फिर उसके बाद जो इन्होंने डाला एक नई गेंद से आके, तो जिस टीम को आदत है कि पहले 4 ओवर में वो 40 पे रॉय अपना राहुल रॉय की तरफ बाल ऐसे करके चौके मारते, रॉय पहला याद ही वो आता है ना, ये भी वैसे ही है। अरे 40 शुरू में इतनी तेज चल रहे होते हैं और फिर 40 करके घर निकल लेते हैं। तो मतलब जो उनको आदत है उसकी टीम की, जिस तरह से वो लोग चेस करते हैं, उसको वहां पे ही रोक दिया। और फिर बाद में करण बंधु आए थे कुछ करने, वो कैसे। लेकिन अगर मैंने कभी नहीं देखा कि बैट के क्यू एंड पे लग के स्पिन होके नटमैग होके जाके विकेट पे लगी है। तो ये प्रदर्शन स्पेशल है। और हार्दिक पांड्या के लिए सिर्फ एक ही मेरे को दुख होता है, जब वो बॉलिंग इतनी अच्छी करते हैं। क्योंकि जब वो बॉलिंग नहीं करते ना, तो आप उनको 4 नंबर 5 नंबर खिलाते हो, जब वो बॉलिंग करने लगे तो 7 नंबर चले। पर इसके बारे में जो अजय भाई ने कहा, उसके बारे में वीरू मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। सांसों की जरूरत है जैसे ये सवाल
उन्होंने राहुल रॉय बोला, मुझे आशिकी का गाना याद आ गया यार, क्या करें। हमारी जवानी का 500 की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बिल्कुल जैसे सनम चाहिए। वैसे ही जरूरत है हार्दिक पांड्या के जैसे खिलाड़ियों की। बिल्कुल। और पर ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि आप उनको आज, क्योंकि देखिए दूसरी तरफ अगर आप तुलना करना चाहें तो बेन स्टोक्स हैं क्वालिटी ऑलराउंडर, उनको आप 5 पे भेज रहे हैं, तो क्योंकि हार्दिक आपको 4 ओवर दे रहे हैं तो आपने उनको बैटिंग इंश्योरेंस बना दिया है नंबर 7 पे। हाँ वीरू, वैसे बहुत अच्छा पॉइंट है ये। नहीं, पर मेरे ख्याल से जो कप्तान ने कहा कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट में फिर ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, इन सबको भी चेक कर रहे हैं ना कि भाई ये भी क्या करते हैं, कैसे बल्लेबाजी करते हैं, इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि हार्दिक पांड्या से तो आपको हमेशा से ये उम्मीद रहती है कि वो जब भी जाएंगे वो ऐसी ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी खेलेंगे या जल्दी आउट हो जाएंगे, तो उनके बारे में सबको मालूम। लेकिन श्रेयस अय्यर कैसे खेलेंगे, या पंत कैसे खेलेंगे, या सूर्य कुमार यादव कैसे खेलेंगे, ईशान किशन कैसे खेलेंगे, शायद उनको मौके इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि जब वर्ल्ड कप आए तो वो सबका सही इस्तेमाल किया जा सके। मेरे ख्याल से वो हो रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या से हम, मतलब हार्दिक पांड्या को आप टेस्ट मैच खिला लो, वनडे खिला लो या T20 खिला लो, उनको मालूम है कि उनकी बल्लेबाजी में उन्हें क्या करना है। उनके पाले में बॉल है तो वो टेस्ट मैच या वनडे या T20 वो मारते ही है, चौका या छक्का, तो वो तो क्लियर है। बट बेनिफिट ये है कि अब वो 4 ओवर डालने लग गए हैं तो मजा आने लगा है कि हाँ भाई अब वो दोनों रोल अदा कर रहे हैं, बैटिंग का भी और बॉलिंग का भी। और जब एक ऑलराउंडर आता है ना, तो अगर आपको बैट्समैन की जरूरत है तो आप एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं, अगर बॉलर की जरूरत है तो एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं। तो ये एक ऑलराउंडर जैसे बेन स्टोक्स कर रहे हैं इंग्लैंड की टीम के लिए। ये कप्तानी का भी एक्सपेरिमेंट तो नहीं था आज कहीं वो भाई एक्सपेरिमेंट में कुछ बचा ही नहीं है। तो मैं ये भी पता नहीं, मतलब क्या चोट लग गई, क्या हुआ है? निक बैठे हुए थे बाहर, वो कुछ मतलब ऐसे क्लियर आया नहीं, कुछ कह रहे थे कुछ पीठ में कुछ तकलीफ थी तो वो बाहर गए। पर देखिए आप, अगर आपके पास उप कप्तान है रोहित शर्मा जो खुद इतने अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो फिर टेंशन भी कम होती है ना कि ठीक है कोई बात नहीं भाई संभाल लेगा। अरे सब भाई भाई अपने सब संभाल लेते हैं, और संभल गया। आज 2-2 हो गया है, यानी कि अब होगा टाई ब्रेकर इन द सीरीज। दैट्स राइट, ऑलमोस्ट लाइक अ फाइनल। पर जाने से पहले एक बारी जरा इंग्लैंड की जो आज बल्लेबाजी है उस पे एक नजर डालते हैं, जरा बात करते हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स की पारी की तो सराहना करनी पड़ेगी वीरू। बट एक बार ये भी लग रहा था जब बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो खेल रहे थे कि शायद मैच कहीं हाथ से ना निकल जाए भारत के। अगर ये दोनों बल्लेबाजी करते अंत तक तो शायद जिता भी देते इंग्लैंड को। लेकिन शार्दुल ठाकुर की वो गेंद बढ़िया थी, राहुल चहर ने आउट किया जॉनी बेस्टो को, तो वहां पर जो 2 विकेट बैक टू बैक गिरे थे उससे शायद हम लोग मैच में वापस आए। अब बेन स्टोक्स के बारे में क्या यार, जब ये खेलते हैं तो कमाल है। मतलब ये हार्दिक पांड्या है इंग्लैंड के, मैं तो ये कहूँ कि जिस दिन हार्दिक पांड्या हमारे लिए खेलते हैं वो ऐसे ही दिखते हैं, 20-22 बॉलों में 40-50 रन बना देते हैं। तो इसलिए ऑलराउंडर का एक फायदा होता है, अगर उनकी गेंदबाजी में उन्होंने कुछ नहीं किया वो बल्लेबाजी में कर देते हैं, कभी बल्लेबाजी में नहीं करते तो गेंदबाजी में कर देते, तो उनका आत्मविश्वास हमेशा बना रहता है। जबकि अगर एक आप स्पेशलिस्ट हो बैटिंग में, आपकी बैटिंग फेल हो गई, जैसे KL राहुल की 3-4 इनिंग हो गई है, तो वो ग्राउंड में भी ना सहमे से नजर आते हैं, अपने आप को छुपाते हुए से नजर आते हैं, उनकी एनर्जी नीचे रहती है। जबकि ऑलराउंडर का फायदा क्या होता है कि वो कहता है अच्छा बैटिंग नहीं हुई, चलो आज बॉलिंग में कुछ करते हैं, तो बॉलिंग में भी कुछ नहीं, हम लोग फील्डिंग में कुछ करते हैं, कोई बढ़िया कैच पकड़ते हैं, रन आउट करते हैं। तो वो थिंकिंग रहती है, क्योंकि उनका आत्मविश्वास हमेशा बड़ा रहता है। तो बेन स्टोक्स अगर खेल जाते पूरा तो शायद हो सकता है 1 ओवर पहले भी मैच खत्म। और साझेदारी अगर आप देखें वीरू, आपने बिल्कुल सही कहा, जो साझेदारी थी बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो की, उस टाइम पे तो लग रहा था बिल्कुल कि मैच लेके भाग जाएंगे, क्योंकि अजय भाई एक तो रन भी बना रहे थे और किस गति पे बना रहे थे। बिल्कुल, वो पार्टनरशिप तो आपको मैच से निकाल के ले ही गई थी। 6 ओवर में 65 रन, और ये बीच की स्टेज है, और ये तब है जब 2 विकेट लगातार गिरी थी। जेसन रॉय आउट हुए, उसके बाद मलान भी, मतलब वो एक साथ विकेट गिरी थी, और ये जॉनी बेस्टो भी उस वक्त इतने फॉर्म में नहीं नजर आ रहे थे, ये अंदर आए थे। एक चीज मेरे को सरप्राइजिंग लगी उस वक्त, अपने उसमें भी मैंने व्हाट्सएप में अपने ग्रुप में भी डाला कि उस वक्त राहुल चहर ने विकेट निकाली थी, मलान को आउट किया था, वो भी लेफ्ट हैंडर थे। जैसे ही बेन स्टोक्स आए वो ओवर रोक के ना आपने स्पिन को लगा दिया। पहला ओवर ही तो खेलना मुश्किल है। वॉशिंगटन सुंदर का पहला ओवर खराब हुआ था, उसको कवर करने के लिए आपने वो ओवर करवाया। उस वक्त कमेंटेटर्स भी, मुझे याद नहीं आ रहा कौन है, 5-6 रन सिंगल गए। उस वक्त तो वो बैट्समैन ही सिंगल लेने को तैयार है। वो अच्छा ओवर इंडिया के लिए नहीं है 5 रन का, वो अच्छा ओवर इंग्लैंड के लिए। जब 3 आउट हुए 2 आउट हुए ना,
तो वहां से बस एक पलट के फिर अगले ओवर में फिर वो लेग स्पिनर आए, लेकिन वो पीरियड रेयर है। आई थिंक मैंने बहुत टाइम के बाद, मुझे याद नहीं आता, आंकड़ों में मैं इतना अच्छा वैसे भी नहीं हूं, कि लगातार 5 या 6 ओवर स्पिनर्स, सेम स्पिनर्स लगातार डालते चले जाए, और वो भी तब जब 10-10, 15-15 रन के ओवर आ रहे थे। थोड़ा सरप्राइजिंग भी था जिस तरह से हमने अप्रोच किया इंडिया ने, लेकिन इंग्लैंड बल्लेबाजों की दोनों की पूरी सराहना। एक बात मैं आपको बताऊं, हम जो डिस्कस कर रहे थे मिड शो में ना, कि जो सॉफ्ट सिग्नल है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, विराट कोहली ने मैच के बाद बोला कि देखिए जब ऐसी चीजें होती हैं, जब आउटफील्ड में कोई है तो अंपायर को आपको एक ऑप्शन देना चाहिए कि वो कह दे कि भाई सॉरी आई डोंट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं दिखा ठीक से, मैं नहीं बता सकता आपको कुछ, ना सॉफ्ट सिग्नल ना हार्ड सिग्नल है ना मीडियम सिग्नल है, आप थर्ड अंपायर, आपके पास टीवी, आपके पास 18 कैमरा है, आप ही देखें। तो आई थिंक कप्तान ने भी ये बोल दिया। और अब जब ऐसी आवाजें बढ़ने लग जाती हैं तो ऐसी, वीरू, ऐसा काफी बार हुआ है कि रूल चेंज हो जाते हैं आईसीसी में, तो लग रहा है कि ये रूल भी शायद, अगर शोर मच जाए तो शायद ये भी रूल चेंज हो जाए। नहीं बिल्कुल, लेकिन मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती कि सॉफ्ट सिग्नल देना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ थर्ड अंपायर से ये पूछ रहे हैं कि भाई ये आउट है या आउट नहीं है। अगर आपके पास प्रूफ है तो आप हमें बता दीजिए और हम उस हिसाब से निर्णय लेंगे। अगर थर्ड अंपायर ये कहता है कि मुझे नजर नहीं आ रहा, तो फिर ग्राउंड वाले अंपायर को कैसे नजर आ सकता है? करेक्ट, क्योंकि वो जो जहां खड़ा है, अगर लेग अंपायर भी खड़ा है और फाइन लेग पे वो कैच था, तो वहां से भी कम से कम 40 गज की दूरी होगी। तो 40 गज की दूरी से उसको कैसे पता चलेगा कि वो वाकई में उसने कैच पकड़ा है या नहीं पकड़ा है? तो फिर वो डिसीजन जाता है फील्डर के ऊपर कि फील्डर कहता है कि उसने सही पकड़ा है या नहीं पकड़ा है। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कि फील्डर डिसाइड करेगा और वो अंपायर को बोलेगा कि उसने क्लीन कैच पकड़ा है नहीं है, और उसको माना जाएगा। तो वो 2 टेस्ट मैच के बाद वो निर्णय हमने बदल दिया, क्योंकि 2 बार ऐसे निर्णय आए जहां पर माइकल क्लार्क और रिकी पॉन्टिंग ने 1 बाउंस कैच पिक किया और उन्होंने क्लेम किया। तो फिर 2 टेस्ट मैच के बाद हमने वो कहा कि भाई नहीं, थर्ड अंपायर डिसाइड करेगा, अब फील्डर नहीं डिसाइड करेगा। तो जब करंट सीरीज में बदल सकते हैं तो फिर आईसीसी भी अपने इस रूल को जरूर सोच सकता है कि अगर बदलना चाहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये गेम की बेहतर के लिए है। और जो, सॉरी अजय भाई, नहीं, मैं कहा जब रन आउट होता है तब कोई सॉफ्ट सिग्नल तो नहीं देते, खाली अगरबत्ती के लिए ऐसे कर देते। सही बात। तो ऐसे एक ये नया आया है ना क्रिकेट में, अब एक नया कर देते हैं। ये जी हमारा सॉफ्ट सिग्नल तो बड़े सॉफ्ट है, हम कोई सिग्नल नहीं देंगे, हैं ऐसे अगर दे दें, क्योंकि आज जो है सॉफ्ट सिग्नल ने काफी जो है रायता, सॉफ्ट रायता फैला दिया था थाली में। और बड़े, मेरे ख्याल से कम 16 या 17 रिप्ले देखे होंगे, अलग एंगल देखे होंगे, वहां पे नहीं दिख रहा था उनको। पर मुझे तो उससे ज्यादा अजीब लगा जब 2-3 ओवर बाद क्रिस जॉर्डन बाउंड्री पे थे, उन्होंने कैच पकड़ा, सॉरी आदिल रशीद बाउंड्री पे थे, उन्होंने कैच पकड़ा, और ऐसा लगा कि शायद उनकी जो एड़ी है वो लग गई है बाउंड्री रोप पे। अरे वो तो बंदा सामने खड़ा हो उनके, अगर तब नहीं देख सकता एडी के पीछे, अंपायर ने सॉफ्ट सिग्नल वहां से दे दिया 70 मीटर दूर। मैंने कहा सर ये तो आपकी सुपरमैन वाली विजन है, क्योंकि मुझे ये फिजिक्स डिफाइन समझ नहीं आया। तो शायद ये जो सॉफ्ट सिग्नल है इस पे शायद नहीं, जरूर चर्चा होगी अगले कुछ दिनों में, और शायद आपको कोई एक्शन भी दिखे इसके ऊपर। होगा नहीं होगा क्या पता, हमने जो देखा हमने आपको बोल दिया, और जो नहीं देखा वो भी आपको बोल दिया। अब आगे क्या दिख रहा है हमको कि सैटरडे नाइट फीवर, टाइम टू पार्टी, कि शनिवार को ये होगा 5वां और आखिरी T20 अंतरराष्ट्रीय। 2-2 की बराबरी है इस सीरीज में, और कौन जीतेगा इसको, अरे कांटे का मुकाबला, मजा आ गया। अजय भाई ये है ना, अब ये है, आप कह रहे थे ना कि सैटरडे के डिस्को इसको जाना चाहिए, ये है असली डिस्को। देखिए ये है तो डिस्को है, वो इसलिए था कि जब पैर नहीं चल रहे तो जाके फुटवर्क इंप्रूव करें। ये तो कमाल है। और ये देखिए 2-3-4 साल से मैं कहूंगा ये कमाल इस भारतीय टीम का है। किसी भी दौरे में ऐसा नहीं है कि हार जीत होती रही है, कंसिस्टेंसी शायद आप कहोगे यार क्यों नहीं है, लेकिन हारी जगह से वापस आके ये लड़के ना जीत के निकल लेती है। तो इस सीरीज में भी आपको बिल्कुल बाहर लग रहे थे। आज जब टॉस हारे तो जो फैंस है या टॉस को लेके सोचते हैं मैच हो, वो भी मायूस होंगे, लेकिन आपको फिर दिखाया इस भारतीय टीम ने कि यार ये छोड़ती नहीं है कहीं पे।
ठीक है, चलो कोई दिन खराब हो सकता है, लेकिन ये लड़ते चले जाते हैं और ये मायूस नहीं होते। आज ये लास्ट ओवर जो देखा है ना, मैंने बहुत टाइम के बाद भारतीय किसी खिलाड़ी के साथ देखा है कि यार घबरा गए। ये घबराने वाली टीम नहीं है, ये हार जरूर जाती है, किसी दिन हार जीत होती है, खेल है, लेकिन घबराते हुए मैंने इस टीम को देखा नहीं है, सिवाय जो इस लास्ट ओवर में देखा वो आज शार्दुल के साथ। तो मैं तो उम्मीद रखता हूं इस टीम से, इस टीम को कभी भी आप काउंट आउट मत कीजिए। टैक्टिकली क्वेश्चन कई बार मैं भी करता हूं विराट कोहली को, उसमें मेरे लिए तो रोहित शर्मा टैक्टिकली तो एनी डे बेटर है, बट एज अ लीडर ऑफ मेन जो होता है ना, कि वो उसमें विराट कोहली को आप बीट नहीं कर सकते। तो मैं तो मानता हूं कि इंग्लैंड का वक्त पूरा हो गया। वीरू, आपकी सोच इसके बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट किया है अजय भाई ने। नहीं, मैं भी ये सोचता हूं कि इस भारतीय टीम को आप कम नहीं आंक सकते, मतलब कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये गिव अप कर देगी। ये नेवर गिव अप वाली टीम है, क्योंकि उनका एटीट्यूड ऐसा है, क्योंकि नथिंग टू लूज के लिए खेलते हैं, कि जीतने के लिए खेलते हैं, हार गए तो हार गए। क्योंकि जब आप एफर्ट मारते हो जीतने के लिए और उसमें हार जाते हो तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आप रिजल्ट चाहते हो, और रिजल्ट चाहने के लिए आपका एफर्ट जो है वो 100% से ज्यादा होता है। हमने जब पिछली बार भारत पहले बैटिंग करा था, हमने कहा था कि इस मिथ को भारत तोड़ सकता है कि जो पहले टॉस जीतकर पहले बल्ले गेंदबाजी करता है वो हार सकता है, और भारत ने करके दिखाया है कि पहले बैटिंग करके भी जीता जा सकता है इस अच्छी इंग्लैंड की टीम के खिलाफ। बस आपको स्कोर बोर्ड पर रन लगाने होते हैं, जो कि आज लगाए, और सभी का कंट्रीब्यूशन है। देखिए, ना विराट कोहली ने रन बनाए, ना रोहित शर्मा ने, और ना ही केएल राहुल ने। तो जिन्होंने भी रन बनाए वो सब नए खिलाड़ी थे, उनसे उम्मीदें उतनी थी नहीं। सूर्य कुमार ने, श्रेयस अय्यर ने, ऋषभ पंत ने, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया जब ये टॉप के 3 खिलाड़ी आउट हुए, और जिसकी वजह से हम लोग मैच जीते। ये एक अगर भारत इस मैच से जीत गए हैं, पर अगर इस मैच से लेके जाएं कि अच्छा किसी चीज में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो अजय भाई आपके हिसाब से क्या होगा? वो किसी चीज में इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर मैं कुछ बोल सकूं तो प्लीज। पावर प्ले, 45 रन का पावर प्ले, शायद इसमें कुछ बिल्कुल इम्प्रूवमेंट तो हर जगह कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक आपको ये भी देखना होगा कि जो पावर प्ले में जो ओवर डल रहे हैं आज, जो 45 रन है, मैं थोड़ा डीपर जा रहा हूँ, बिल्कुल उसमें 11 रन आप निकाल दें आदिल रशीद के, लेकिन जो बाकी के 5 ओवर है ना, वो कर कौन रहा है? जोफ्रा आर्चर कर रहे हैं, वुड कर रहे हैं। तो एज ए बैट्समैन और एज ए टीम आप पूरे 120 ओवर खेलते हैं, आंकड़े तो एंड में बनते हैं, तो वो सिचुएशन देख के खेलते रहते हैं खिलाड़ी लोग। तो उस लिहाज से मैं मानता हूं अच्छा है। और जो 2 मैच आप हारे हैं, वो पावर प्ले में आप जो जिस चीज का भी जिक्र किया ना, इंप्रूव करने के चक्कर में ही पहला मैच हार गए थे। तो आई थिंक ये तरीका भारतीय टीम का अच्छा है, ये कि किसी भी स्टेज पे जो खेल रहा है वो पुश करे जा रहा है, जो आज देखने को मिला। नॉर्मली 3 नंबर आपके कप्तान आते हैं, क्योंकि वो इतने रिस्पॉन्सिबल हैं और उनका एक फॉर्मेट है, उनको थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लेते हैं। आज वो नहीं हुआ, क्योंकि आज सूर्य कुमार आए, उन्होंने, वो तो खैर पहली बॉल तो हो गया, वो नहीं होगा कि हर बार आते ही पहली बॉल छक्का मारेंगे, लेकिन एक अप्रोच जो है ना, एक यंग प्लेयर की एक फेयरलेस होती है। जो सीनियर कप्तान है थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो जो रुकते थे वो भी नहीं हुआ आज। तो किसी भी स्टेज पे नहीं हुआ। इंप्रूव कर सकते हैं तो एक ही जगह है कि लास्ट के 3 ओवर वो खेले जो 14, 12, 13, 14, 15 ओवर खेल के आया हो, वो लप्पा मार के उस वक्त आउट होके ना जाए, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में ना आपके वुड और आर्चर दोनों आने वाले हैं, उनकी वो तीर वुड पे जाके ना लगे, उसके बीच में किसी को। वीरू, आपके लिए? मुझे लगता है बीच के मिडिल ओवर्स में इंप्रूव करने की जरूरत है, कि वहां पर विकेट ना खोएं, और मेक श्योर कि सेट बैट्समैन, जैसे अजय भाई ने कहा कि सेट बैट्समैन आखिरी ओवर तक खेले। तो जब भी हम लोग मीटिंग करते थे आईपीएल में या इंडियन टीम में, हम लोग यही कहते थे कि एक सेट बैट्समैन अगर आखिर तक रहेगा तो आसान रहता है दूसरे नए बल्लेबाज के लिए, कि वो अगर उसके बल्ले पे नहीं लगी या उसको बॉल नहीं मिली चौके छक्के की, वो 1 रन ले और सेट बैट्समैन उस अगली बॉल पर चौका छक्का लगा। आई थिंक मिडिल ओवर्स और सेट बैट्समैन आखिरी तक खेले, तो अगर ऐसा हुआ तो शायद भारत फिर इंग्लैंड को पछाड़ सकता है अगले मैच में। तो ये आप लोग जब बात करते थे कि सेट बैट्समैन खेले एंड तक, पर उनका भी कोई गोल होता था कि मतलब आप एंकर तो बन नहीं सकते कि जैसे टेस्ट मैच है कि आप रनर बॉल या वनडे रनर बॉल खेल के आ जाएं, क्योंकि वो तो टीम को घाटा हो जाता है। तो उस वक्त कोई एटलीस्ट वो होता था कि ठीक है आप खेलें अंत तक, और अगर आपका स्ट्राइक रेट कोई नंबर हो, उस पर 120 हो, 140 हो, कोई बात नहीं। देखिए, हम लोग मतलब जनरली मैं क्या करता था कि आप पावर प्ले डिसाइड करते हो, कि जैसे मेरे लिए आज का पावर प्ले बेस्ट पावर प्ले था, कि 6 ओवर में 45 रन थे, एक ही आउट था,
क्योंकि इससे पहले इंडिया 2 या 3 विकेट गिरा रहा था और 30-35 रन बन रहे थे। तो 45 पर 1 आपका बेस्ट पावर पर था, बट वो 45 पर 1 से वो 12वें ओवर तक अगर एक ही विकेट रहे ना, तो फिर आपके पास फ्री हैंड रहता है। फिर जो 12वें ओवर तक सेट है, तो वो बीच के ओवर जो हम बात कर रहे हैं उसमें रन आएंगे, विकेट नहीं गिरेंगी। तो वो हम कोशिश करते थे कि 12 या 13 ओवर तक आपका 100 हो जाए। अगर 13 ओवर में आपका 100 होता है तो आपके पास 7 ओवर बचते हैं, 42 गेंदें, जिसमें आप 70 भी बना सकते हैं, 60 भी बना सकते हैं। तो आप गेम को डिक्टेट करते हैं उस समय। तो मेरे ख्याल से वो एम रहता है। अगर वो तभी होता है जब आपका 1 या 2 विकेट गिरे हों और वो बल्लेबाज जो सेट है वो 13वें ओवर तक रहें, ताकि वो गेम को उन बीच के ओवरों को चला सके। वेरी इंटरेस्टिंग। और इंग्लैंड के लिए अगर आज इस गेम को देखेगी तो क्या कहेगी कि कहां पे हम इसको इंप्रूव कर सकते थे? इंग्लैंड वाले जरूर दुखी होंगे आज, क्योंकि ये मैच एक्चुअली वो उनके जेब में आ गया था। हाफे में मुझे नहीं लग रहा था कि वो पहुंचेंगे करीब, लेकिन जो पार्टनरशिप हुई फिर उनके करीब आ गया था। तो राहुल चहर को जब वो आउट हुए, जॉनी बेस्ट्रो, वहां से एक ओपनिंग मिल गई आपको, तो वहां वो फिक्र करेंगे और कहेंगे भाई पहले 3 मैच 4 मैच तुम ऊपर वालों ने रन बनाए थे, तो पीछे वालों पे आज आ गई ना बात। पीछे वालों की बारी आई नहीं है, और जब आई है तो 12 रन की एवरेज लेके आई है। एक तो वैसे ही वो हल्के आगे वालों से, आगे वालों को तो 9 की एवरेज मिली थी, वो रन बना के जब गए तो 12 की छोड़ के गए, पीछे वालों की बारी नहीं आई। तो इंग्लैंड वहां पे देखना चाहेगी अपने कुछ तरीका, बट आई डाउट, क्योंकि इयन मॉर्गन और इस टीम को इतनी सक्सेस मिली है इसी अंदाज से खेलते हुए, वो शायद स्टिक करेंगे और कहेंगे यार वन बैड डे एट द ऑफिस, लेट्स कैरी ऑन। लास्ट सवाल टीम सिलेक्शन के बारे में। लास्ट मैच के लिए वीरू, अगर ईशान किशन फिट हो गए, आज उनको बाहर बिठाया गया था क्योंकि ग्रोइन स्ट्रेन था उनका, अगर वो फिट हो गए तो क्या करेंगे आप फिर? विराट कोहली की जगह ईशान किशन को खिलाएंगे, उनको ब्रेक देंगे, क्योंकि अगर निगल है बैक में कहीं भी तो बेहतर है कि वो ब्रेक लें और वनडे के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि 3 वनडे आ रहे हैं। तो एक मैच में वो ब्रेक ले सकते हैं, कोई ऐसी आफत नहीं आने वाली है। उन्होंने बोला मैच के बाद कि थोड़ी सी तकलीफ है पर अगले मैच तक मैं ठीक हूंगा, पर वो काफी चीजें कहते हैं और फिर कहते हैं माइंड गेम भी हो सकती है, ये माइंड गेम भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल। मुझे तो एक वही चेंज नजर आता है अगर हुआ तो, क्योंकि और किसी को तो छेड़ना सही बात नहीं होगी। खैर वो कोहली है, कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है केएल राहुल को बिठाकर ईशान किशन को खिला ले और उनसे ओपनिंग करा ले। बट अगर आप केएल राहुल को फॉर्म में लाना चाहते हैं और वनडे क्रिकेट भी 3 बचे हैं, तो मेरे ख्याल से केएल राहुल खेलें और विराट कोहली खुद ब्रेक ले ले, क्योंकि वो निगल है, कहीं ना हो अगले मैच में जोश में वो निगल इंजरी बन जाए और फिर आगे के 3 मैच खराब हो जाए। अजय भाई, आपके हिसाब से? भाई ईशान किशन तो अगर फिट है तो वो वापस आते हैं, जो भी बाहर जाते हैं कौन बाहर जाते हैं? आई थिंक विराट कोहली ने आपके इस सवाल को आने से पहले ही झांच लिया है, और वो निगल जो है ना, वो आखिरी 6 ओवर वो आए नहीं है, 7-8 ओवर, तो ऑब्वियस हो जाता है कि सिंपल है। अब लेकिन लड़ेंगे इससे आगे 3 कौन जाएगा, ईशान जाएंगे या सूर्य जाएंगे? इंटरेस्टिंग भाई, देखिए ये तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है ये। गेंदबाजी में बदलाव आपको लगता है होगा? पता नहीं, मुझे क्यों लगता है कि वॉशिंगटन को भी शायद थोड़ा आराम देखेंगे आप। वीरू, लगता है आपको एक बार जरा दल सामने लाएं और देखें उसको के विकल्प हैं क्या आपके पास यहाँ पर? मुझे लगता नहीं, क्योंकि एक मैच तो खराब हो सकता है ना। केएल राहुल के 4 मैच खराब हुए, आप उन्हें खिला रहे हो। एक मैच अगर वॉशिंगटन सुंदर का खराब हो गया तो आप ये सोचें कि उनको बाहर बिठा दें, तो वो मुझे लगता नहीं, क्योंकि आज उन्होंने पावर प्ले में एक भी गेंद नहीं डाली। शायद तो कप्तान की सोच भी यही थी कि लेफ्ट हैंडर के आगे मैं उनको ज्यादा गेंदबाजी कराऊंगा, क्योंकि बीच में मलाल है, फिर बेन स्टोक्स है, इयन मॉर्गन है, फिर सैम करन है, तो ये सब लेफ्ट हैंडर है। तो उनको लगा कि शायद लेफ्ट हैंडर जब आएंगे तो मैं उनको इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कभी कभी आप होता है कि आपका दिन नहीं होता, चाहे लेफ्टी हो चाहे राइटी हो, फिर रन चले जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि बदलना चाहिए, क्योंकि जितनी मैं जानता हूँ इस भारतीय टीम को थोड़ा हल्का स्पिन वाला विकेट अगले मैच में मिलेगा। 1 मिनट, अगर स्पिन है तो अक्षर पटेल भी खेले थे ना पहला मैच अक्षर 3 स्पिनर खेले थे पहले मैच में। जी बिल्कुल। बाप रे, इतनी क्रिकेट है, इतने खिलाड़ी हैं, इतने चेंजेस हो रहे हैं, मैं भूल गया। मैंने अक्षर पटेल का नाम देखा भी दिल में, मैंने कहा ये भी तो है यहाँ पे, राहुल तिवातिया भी तो है वहां पे। देखिए अगर आईपीएल ये दोनों जो आए हैं और हमने पूरा आनंद लिया उसका, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, और जहां से वो आए हैं उस टाइम तो तिवातिया भी कुछ करते करते यहाँ पहुंचे,
करेक्ट। तो मे बी वो भी बैटिंग थोड़ी सी तो कर लेते हैं, और बॉलिंग शायद मैं इतनी वो नहीं, लेकिन उसका टिप्पा भी जिस दिन गिर जाता है तो उसके हाथ में भी बाइट बहुत अच्छी है, तो शायद जाते जाते इसीलिए मुझे लग रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट और हम तो रेडी है, हम तैयार हैं। अब हमें भाई देखिए, हम पहले एक दो मैच में हम थोड़े से घबरा गए थे, हड़बड़ा गए थे कि ये क्या हो रहा है, पर अब हम रेडी हैं। तो आप जितना एक्सपेरिमेंट करना चाहें, घबराइए मत, हम भी रेडी हैं, फैंस भी रेडी हैं, और इंग्लैंड बिल्कुल भी रेडी नहीं है, तो करिए जरूर एक्सपेरिमेंट करिए। इंग्लैंड की टीम क्या एक्सपेरिमेंट करेगी ऐसा तो नहीं लगता, क्योंकि बदलाव करना नहीं चाह रहे प्लेयर, खिलाड़ी तो ज्यादा हैं भी नहीं इनके पास, पर ज्यादा बदलाव करना नहीं चाह रहे, और आई डोंट थिंक करेंगे। मोइन अली हैं एक वहां पर, वीरू अगर चांस देना है किसी को तो नहीं, क्योंकि भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया को खिलाना थोड़ा मुश्किल है, कि उन्हें मालूम है इस फॉर्मेट में वो ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी नहीं करने देंगे भारतीय बल्लेबाज, तो मुश्किल लगता है अंटिल की कोई उनकी क्या कहते हैं कि फोर्स रिप्लेसमेंट, फोर्स चेंज हो, तो वो हो तो पॉसिबिलिटी, अदरवाइज मुझे लगता नहीं। पर लगता है कि सेम 11 सेम प्लेइंग। इंग्लैंड वालों के साथ भी है कोई वो कंप्यूटर लेके मैचअप वाला, क्योंकि अगर ईशान किशन, ऋषभ पंत और मानिए तेवतिया भी खेल रहे हैं, या वाशिंगटन सुंदर जो भी है, 3 लेफ्ट हैंडर है, तो वो मैचअप वहां पे भी ना हो जाए कहीं। इंटरेस्टिंग हो भी सकता है, पर लग नहीं रहा है, और आदिल को छोड़ दे, नहीं करना नहीं चाहिए, मतलब मैं भी नहीं हूँ, बट ये मैचअप का आजकल बड़ा वो चला हुआ है ना। बट मुझे एक चीज लगती है, जो एक चीज इंग्लैंड सही कर सकती है, वो ये है कि बेन स्टोक्स को 4 ओवर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि सैम करन जब आते हैं तो भारतीय बल्लेबाज उनके पीछे पड़ते हैं, और वो 2 में 16, 2 में 20 ऐसे रन देकर जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप सैम करन की जगह बेन स्टोक्स को ही अपने उनके 4 ओवर डालने दें, उनको ऐसे इस्तेमाल करें 7, 9, 11, 14 या जैसे भी। तो मुझे लगता है कि शायद वो बेहतर रहेगा इंग्लैंड के लिए, वो एक चेंज जरूर कर सकते हैं, और आत्मविश्वास भी आज बढ़ जाएगा उनका, क्योंकि बॉल ज्यादा अच्छी कर नहीं पा रहे थे पहले 3 मैच में, तो गिर नहीं रही थी ठीक, पर बल्लेबाजी में जैसा कि वीरू ने कहा, ऑलराउंडर की बेनिफिट और एडवांटेज यही है कि अगर एक तरफ आपने अच्छा किया है तो वो कॉन्फिडेंस आप दूसरी डिसिप्लिन में भी लेके जाते हैं। तो क्या पता ये देखने को मिल जाए 4 ओवर बेन स्टोक्स के, पर ये तो सब परसों शाम को ही पता चलेगा, तभी पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि अंदर क्या है। क्या भारत जीत पाएगी ये श्रृंखला 3-2, या इंग्लैंड बाजी मार जाएगी? सैटरडे शाम को मिलेंगे, शनिवार की शाम 6:30 बजे क्रिक बज़ लाइव पर हम तीनों फिर हाजिर होंगे। अभी शुक्रिया करना चाहूंगा अजय जडेजा और वीरेंद्र सहवाग का। अजय भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज थोड़ा लेट रख लिया आपको, 12 बजने में 7। अच्छा, आपकी तो ये पीक आवर ऑफ ऑपरेशन है, ये आपको ज्यादा अच्छा लगता है ना टाइम, जब शांति होती है आसपास। परफेक्ट है। आज तो 2 इंग्लैंड के खिलाड़ी भी आए हुए हैं वहां से, रायपुर से निकल के, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इंग्लैंड के बारे में। नाइस। एंड वीरू, आप और मैं, हमारे सोने का टाइम हो गया अभी, बिल्कुल। मुझे तो बड़ी देर से नींद आ रही है, जबकि आ रही है, रोक के बैठा हुआ हूँ। कब आप थैंक यू बोलेंगे, और मैं जबकि अब मैं सिर्फ थैंक यू नहीं बोल रहा, मैं गुड नाइट भी बोल रहा हूँ। थैंक यू, गुड नाइट एंड फुल परमिशन टू गो टू स्लीप। आप सब भी आराम से ठंडा पानी पी के सो जाइए। कल लास्ट डे ऑफ द वीक है, उसका लुत्फ उठाइए, और फिर सैटरडे को आइए यहीं पर। यह था क्रिक बज़ लाइव, मैं हूं गौरव कपूर।